अस्सलामु अलैकुम मेरे मीठे मेरे छात्रों। आज आपके समक्ष में पांचवा जो काव्य है भारत शीर रत्न भरत, उनके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म सन 1889 और निधन मृत्यु 1937 में। उनकी रचित उनकी जो काव्य हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में, ये भरत शकुंतला से उत्पन्न यानी उनके जो पिता दुष्यंत के पुत्र थे, वे महान वीर थे। उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। प्रस्तुत कविता में बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन किया गया है। इस काव्य के तौर पर वे बचपन में सिंह के बच्चों के साथ खेलते और खेल खेल में उनका जो मुंह खोलकर उसके दांत जो गिनते थे, उनकी ये निर्भीक एक काव्य है। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु, शिशु यानी छोटा बच्चा, सिंह शेर से यानी यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा ये बालक कौन है। आर्य, आर्य का अर्थ है उत्तम कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति, इंसान। वृंत यानी दल, समूह के सुंदर सुखमय, सुखमय का मतलब है सुखी, भाग्यशाह। तो यहाँ पे ये आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्यशाह प्रतीत होता है। कहता है उसको लेकर निज, निज यानी अपनी गोद में, यह बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है, खोल खोल मुख सिंह बाल में देखकर, यानी हे सिंह के बच्चे तू अपना मुंह खोल, गिन लूँगा तेरे दांतों को हैं भले, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूँगा। मैं गिनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। देखूँ तो कैसे ये कुटिल, कुटिल का अर्थ है दुष्ट, चालबाज। कठोर, कठोर का अर्थ है कड़े, सख्त, निष्ठुर हैं। यानी वे कहते हैं कि जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त हैं, मैं देखना चाहता हूं, तू अपना मुंह खोल। देख वीर बालक के इस औदत्य को, औदत्य का अर्थ है धृष्टता, यानी इस बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, क्रोध यानी गुस्सा, यानी गुस्से से भरी हुई सिंहनी दहाड़ने लगी, यानी बच्चे, सिंह के बच्चे की माँ। छड़ी तान बोला बालक रोष से, रोष यानी गुस्सा, क्रोध से वो बालक कहता है कि गुस्से से भरी हुई जो सिंहनी से दहाड़ती है। तो ये देखकर बालक भरत ने गुस्से से कहा, छड़ी तान कर उसे गुस्से से रोष से कहा, बाधा देगी कीड़ा में यदि तू कभी। बाधा का अर्थ है अड़चन, रुकावट, कीड़ा का मतलब खेल, यानी यदि तू मेरे इस खेल में खलेल डालेगी तो मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। और ये कहते हैं कि तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं। इस बच्चे को
चली जा अरे भाग जा। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि जा, भाग जा जल्दी से यहाँ से। आहा, कौन यह वीर बाल निर्भीक है। निर्भीक का अर्थ है निडर, जिसे भय न हो ऐसा बालक। कहो भला भारतवासी हो जानते। यानी कवि लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, हे भारत की जनता, हे भारतवासी, बताओ ये निर्भीक जो बहादुर बालक कौन है। यही भरत वह बालक हैं जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस भर भूमि की। यानी कि कवि स्वयं कहते हैं, जवाब देते हुए बताते हैं कि तुम सब जानते हो ये बालक वही भरत हैं जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भारत पड़ा था। कश्यप्य यानी एक कश्यप ऋषि जो हैं कि गुरुकुल का अर्थ है प्राचीन पद्धति पर स्थापित जो विद्यापीठ के रूप में माने जाते हैं, में शिक्षित यानी शिक्षा प्राप्त किए हुए हो रहा। यानी कि ये बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है। आश्रम में पलकर, कानन का अर्थ है जंगल में घूमकर। यानी ये इसी आश्रम में पलकर और वन में घूमकर निज माता की गोद मोद का मतलब हर्ष आनंद भरता रहा। और ये बालक जिस आश्रम में पलकर जो और वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता रहा है, आनंद देता रहा है। जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्देश्वश, यानी दुर्देश्वश का अर्थ है दुर्भाग्य। यानी वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपनी पति के बिछुड़ गई थी, जो उस समय उनके जो पति हैं दुष्यंत, उसे इस विवाह करने के बाद इस जंगल से चले गए थे। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। सहचर का अर्थ है साथ रहने या चलने वाला, यानी साथी भी कह सकते हैं। यानी जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथी रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर वह। प्रवीर का अर्थ है बलवान, महान, वीर। तो उन्होंने इस पंक्ति में ये महान जो वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता रहा है इस जंगल में, जिसने अपने बलशाली भुजदंड का अर्थ है भुजा से, यानी इस वीर बालक ने अपने भुज बल से, अपनी ताकत से, हिम्मत से, अपने हाथों से सबसे पहले भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। साम्राज्य का अर्थ है सार्वभौम सत्ता, यानी भारत के साम्राज्य की स्थापना की गई थी इस बालक ने प्रथम, यानी भरत ने स्थापना की थी। वही वीर ये बालक हैं दुष्यंत का। और जो हम इस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, इस बालक की हम बात कर रहे हैं, ये महाराज दुष्यंत का वही वीर बालक के रूप में हम उनकी बात कर रहे हैं। और दुष्यंत का वो पोता था, बेटा था। भरत का सिर रत्न, यानी कि जो भरत यानी भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। यानी सिर रत्न का अर्थ है
सिर रत्न का अर्थ ये होता है कि मस्तक पर धारण करने का रत्न जो है वो कीमती, वो तो यानी जो हमारे देश भारत के माथे का जो मुकुट है वो उसका नाम भरत है। जो सबसे पहले हमारे भारत का नाम उसके भरत के नाम पर से निर्माण हुआ है। और भरत जो है कभी युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुए, इसलिए उनके नाम पर से हमारे भारत का नाम निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पांचवा जो काव्य है यहाँ पर समाप्त होता है। तो उनका आपको नवागत शब्द पहले लिखना है और उनकी जो स्वाध्याय है आपको पूर्ण करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी बात जो है समाप्त करता हूँ।